हमारा है। बोलो पवन सुत हनुमान जी की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आप सभी को नमन, गुरुवर को प्रणाम। हम सब गुरुवर की कृपा से एक साथ जुड़ करके एक दूसरे के विचारों को सुन करके भगवान के चरणों में मन लगाते हैं। ऐसी ही कृपा हम सब पर गुरुवर की बनी रहे, जिससे हमारा सोचा हुआ मार्ग मिल सके। वैसे जैसे भटक जाता है इंसान, माँ सती मैया भटक गई और अपना ही जीवन नष्ट किया। आज सती मैया पार्वती के रूप में जन्मी और जो प्रश्न पूर्व काल का था वही प्रश्न आज फिर मैया ने किया। क्या किया? राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संग गति अति प्यारी। राम कथा वही सुन सकता है, वही कह सकता है जिसको भगवान से प्रेम, और प्रेम कैसा, जिसमें कोई इफ बट विचार अलग है ही नहीं। जो सुना संतों से वही सामने प्रत्यक्ष दिखे। एक बार ये वैसे पद्म पुराण की एक कथा आती है, पद्म पुराण में कि एक शिकारी जंगल में अपने शिकार को ढूंढता ढूंढता थक गया और थक कर करके एक पेड़ की छाया में लेट गया। जब लेट गया तो पेड़ों के हवा से, झोंके से बार बार सूर्य की रोशनी उसके चेहरे पे आती थी। उसी समय एक बाज पक्षी उड़ता हुआ वहां से देखा कि अरे, शिकारी सो रहा है और इसके ऊपर छाया पड़ रही है, बार बार सूरज की रोशनी पड़ रही है, इसके यानी इसके आराम में दखल हो रहा है। तो उसने क्या किया, जिस डाली को हिल रही थी उस डाली के पास में जा करके अपने पंख को फैला करके सूर्य की रोशनी को ढक दिया, जिससे शिकारी को भरपूर नींद आ जाए। अब शिकारी आराम से सो रहा था, मगर उतनी ही देर में एक कौवा आया और कौवा भी उसी डाल पे आकर के बैठ गया। और बैठते ही उसने अपनी वीट कर दी, और जो वीट की तो उस शिकारी के मुंह पे पड़ी जा करके। शिकारी की आंख खुल गई और देख करके बड़ा वो हुआ और तुरंत इधर उधर देखने लगा कि आखिर कौन है। ऊपर नीचे देखा तो देखा एक बाज बैठा। उसने उठाया धनुष, बाज को मार दिया। और जैसे ही बाज नीचे गिरा, बाज ने कहा कि अरे शिकारी, हम तो तुमको सुख पहुंचा रहे थे कि कहीं तुमको धूप ना लगे, इसलिए हम अपने पंख फैला करके तुम्हारे पर छाया किए हुए थे, चेहरे पर तुमको सुख पहुंचा रहे थे, तुमने हमको मार दिया। तब शिकारी ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर तुम्हारे विचार में अंतर था। अब हमने तो आपको देखा और चूंकि हम क्रोध में थे, मगर गलती तुम्हारी थी। यहाँ
उसने कहा मेरी क्या गलती थी। कहा कि जब कौवा बैठा था उसी समय आपको उड़ जाना चाहिए था, आप उड़े नहीं। इसलिए कहने का केवल तात्पर्य यह था कि दुष्ट, दुष्ट कौवा है, दुष्ट की संगति 1 मिनट की भी जीवन ले सकती है। 1 मिनट का भ्रम जीवन बर्बाद कर सकता है। आज मैया का एक विचार बदला था और मैया का जीवन नष्ट हो गया। मगर आज मैया पार्वती वो विचार नहीं लेके बैठी, आज सुविचार है, आज उलझन नहीं है, आज सुलझन है। भगवान के पास आकर के भोलेनाथ के पास में बैठी और बैठ करके भगवान ने उनको बराबर पे आसन दिया। वही बात कहने लगी कि प्रभु हमको केवल बस यही जानना है कि आज हम वो बात नहीं कर रहे जैसे पूर्व में किया था, जिसके कारण भ्रम हुआ। आज हम उस भ्रम को मिटाने के लिए भी आज हम प्रश्न नहीं कर रहे हैं, आज हम आपसे संवाद करेंगे। आज विवाद नहीं होगा, आज संवाद होगा। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए और जैसे प्रसन्न हुए वैसे ही उनकी समाधि लग गई। राम का नाम सुनते ही समाधि लग गई और कहते 2 दंड, 2 दंड यानी 48 मिनट का, 48 मिनट के लिए समाधि लगी। और जैसे समाधि से निकले तैसे भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहा देवी तुमने बहुत सुंदर आज बात पूछी है। और ये चर्चा चल रही थी, यही प्रश्न ये याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी पूछते हैं, याज्ञवल्क्य जी जवाब देते हैं कि आज माता ने पूछा तो वही प्रश्न, मगर उस प्रश्न के पूछने में सरलता थी कि हम ये जानना चाहते हैं क्या राम वही हैं जो दशरथ के बेटे, और यदि ब्रह्म हैं तो फिर क्यों भ्रम में हैं, भटक क्यों रहे हैं। और फिर अजन्मा भगवान का जन्म नहीं होता है और ये दशरथ के यहाँ जन्म लिए हैं, ये कैसे। और दशरथ के यहाँ जन्म हुआ जब, तो भगवान तो प्रगति है। ये सारे प्रश्न का उत्तर याज्ञवल्क्य जी सोच बताने लगे। अब उस प्रश्न को छोड़ दिया कि वो तुरंत दूसरी कथा में आ गए। ये सोच करके आ गए कहीं अगर भरद्वाज जी अगर राम के प्रेमी होंगे तो राम के प्रेमी समस्त जग है, और जो राम का प्रेमी है वही शंकर जी का प्रेमी है। जो शिव कथा सुने वही राम कथा का श्रवण कर सकता है। ये सोच करके याज्ञवल्क्य जी शिव कथा में चले गए। और जब शिव कथा ऐसे श्रोता जैसे होते हैं, अगर जो वक्ता होता है तो अच्छे श्रोता की तलाश करता है कि कोई सुनने वाला अच्छा हो, और वक्ता भी यही तलाश करता है कोई बढ़िया, श्रोता भी यही तलाश करता है कोई वक्ता बढ़िया मिल जाए। तो श्रोता में 5 बातें होनी चाहिए। एक तो सुमति, दूसरी सुशील, तीसरी सुचि, चौथी कथा रसिक और 5वीं हरिदास
हरिदास से मतलब क्या है? यानी भगवान का सत्संग हो। सब एक ही हैं, रूप सबके अलग अलग हो सकते हैं, मगर सबका भाव और सबकी आत्मा एक ही है। वही परमात्मा का रूप धारण की है। हम लोग केवल सोचते रहते हैं कि ये शंकर जी हैं, ये हनुमान जी हैं, ये गणेश जी हैं, ये राम जी हैं, ये सीता जी हैं, ये दुर्गा जी हैं। मगर ये इसलिए हुआ कि जिसमें हमारा भाव टिक जाए, जिसमें हमारा मन लग जाए, जिसमें हमारी दिलचस्पी ज्यादा हो। अगर हम उसी चीज का मनन चिंतन करेंगे तो हमारा मन जल्दी टिक जाएगा। इसीलिए, मगर आज रसिक श्रोता बैठे हैं, भरत जी सुन रहे हैं, भरद्वाज जी, और याज्ञवल्क्य जी समझा रहे हैं उनको कि, और राम कथा सुनाने लगे। और जैसे राम कथा सुनाने लगे तो सोचते हैं कि अगर भरद्वाज जी ने एक बार भी प्रश्न कर दिया तो फिर हम छोड़ के हम भी चल देंगे, हम फिर कथा नहीं सुनाएंगे उनको। भरत जी ने, याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि ये प्रश्न कोई जो सत्संग में नया ना गया होता, विवेकी ना होता, वो अगर करता ये प्रश्न तो बात समझ में आती। मगर आप जैसे विद्वान ये प्रश्न किए हैं तो ये थोड़ा सा, और ऐसा भी नहीं कि हमने आपके प्रश्न को सुना नहीं, हमने आपके प्रश्न को सुना भी। भगवान याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, शिव पद कमल तिनहि रति नाही, राम ही ते सपनेउ न सुहाई। और बिनु छन विश्वनाथ पद नेहु, और राम भगत कर लक्षण एहू। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी, हमने आपको आजमाया है। भक्त वही है जो किसी भेदभाव न समझे। प्रथम मैं कहे शिव धरि, बूझा मरम तुम्हार। सुच सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। श्री याज्ञवल्क्य जी कथा प्रारंभ करते हैं, और भरद्वाज जी शिव और पार्वती जी का विवाह हो गया, विवाह चरित्र सुनाने लगे कि एक दिन बाबा वट वृक्ष के नीचे बैठ करके बैठे हुए थे, और ध्यान में थे। उतने में ही पार्वती मैया ने पूछा, क्या? पार्वती भले अवसर जानी, गई शंभु पै मातु भवानी। जाकर के शंकर भगवान के पास में बैठ करके यही प्रश्न जो भी पीछे आया था, यही प्रश्न मैया भोले बाबा से करने लगी, और बार बार यही कहती जा रही कि आज हम विघ्न डालने नहीं आए, आज हम अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाह रहे हैं। वही बात उन्होंने, पार्वती जी ने जो भी भरद्वाज जी ने पूछी थी, वही पार्वती मैया ने भोले बाबा से पूछी कि बाबा, जो कल्प वृक्ष के नीचे बैठे और बैठ करके वो भला कहीं अधूरा रह सकता है? उसकी कोई मनोकामना छूट सकती है? नहीं ना। तो हम आपके
शरण में हैं तो आज हमारा जो भ्रम है वो आप दूर कर दें, ये जो मेरा अज्ञान है इसको दूर करें। जो नप तनयत ब्रह्म किमि नारि विरह मति भूरि, और देख चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मूढ़। भ्रम इस बात का है कि ब्रह्म अजन्मा है, उसका जन्म ही कैसे हो सकता है। यही सब बात बार बार आई गई। तब बाबा ने कहा, मगन ध्यान रस दंड जुग पुण्य मन बाहिर कीन, रघुपत चरित महेश तब हर्षित वरने लीन। इस प्रश्न को सुन करके बाबा बड़े प्रसन्न हो गए और फिर माता जी को समझाया है, मंगलाचरण किया है। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, बंदहु बाल रूप सोई रामू, सब विधि सुलभ जपत जिस नामू, करि प्रणाम रामहित पुरारी, हरषि सुधा सम गिरा उचारी, और धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। प्रश्न ऐसे ही बाबा ने मैया को बिल्कुल सरल और सहज रूप में समझाया। मैया का भ्रम दूर हुआ। हम सब लोगों का भी भ्रम उपजते रहते हैं और उस भ्रम को दूर करने के लिए एक साधु संत गुरुजन हमारे निकट रहते हैं। उन्हीं की शरण में जाकर के हमारे भी भ्रम दूर हो सकते हैं। जो माया से है और हम अपने परिवारजनों से, प्रेम जरूरी है, मोह नहीं जरूरी है, प्रेम जरूरी है। प्रेम में रहें, हंसे नहीं। इसकी इससे बचने के लिए केवल गुरु की ही शरण में कल्याण है। और समय को देखते हुए हम अपनी वाणी को भी विराम देंगे। आप सबको नमन बंदन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया वाजपेयी जी, बहुत अच्छा। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। चलिए, और अगले दिवस के लिए सब वक्तव्य के लिए तैयार रहें। ठीक है, आज की कथा के रिगार्डिंग, चौपाइयों के रिगार्डिंग थोड़ी देर से आ जाएगा। और हमारा हिंदू नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं सभी को। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। ठीक है, सभी को राधे राधे, शुभ रात्रि। आनंद से रहिए, अध्ययन करते रहिए।